मन कारे बैठली हमें माना माना लागई ओ मोर शिवा गुरु ना मन कारे बैठली मेरा संतान पर भोगने वाला नहीं है। एक औलाद दिए भगवान तो अपना शरीर से बेकार है, ना घर से निकलते ना कुछ करते हैं। अब क्या करेंगे? तब पंडित जी की पूछने लगी कोई चीज की, पूछेंगे पंडित जी से तो वो कुछ विधि व्यवहार बताएंगे। एक पंडित जी था तो उसको 3 लड़का था, वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था पंडित जी। तब राजा से बोले कि देखिए मेरा लड़का के पूरा शरीर पे काम है, कि पंडित जी ऐसा उपाय करिए कि मेरा लड़का को सही कर दीजिए, जाप करके कि आधा नगर आपको नहीं करेंगे। तब पंडित जी बोले कि जाओ अड़ोस पड़ोस गाँव गिरा में ढोला पीट दीजिए कि केकरो कोई बच्चा है ज्यादा, तुम बच्चा के दुर्गा माता के मंदिर में प्रदान कर देना। कोई बच्चा के पड़ोसी वाला चाहिए आप सलाते और आधा नगर उसी के लिख देना। तो इसी पंडित बताए तो इसी राजा साहेब नगर में सब ढोला पीट गया कि केकरो बच्चा फांसी ला के तनु बच्चा सबरो रहेगा गुरुआ, कोई अपना बच्चा के देगा कभी नहीं देगा। बस जब राजा साहब ढोला पीट दिए कि केकरो बच्चा है कि एक बच्चा दे दीजिए, हमें मंदिर में बदनाम दे देंगे, ओकर बाद मेरा बच्चा सही हो जाएगा, आज हम लिख देंगे। तब कोई नहीं तैयार हुआ। एक गाँव में कोई गुरु भैया थे तो वो बोले कि ये पंडित जी आपको सिखाए हैं, तो ये पंडित जी गरीब है और ये पंडित जी के 3 बच्चा है, तो ये पंडित जी के जाकर बोलिए कि आप तो गरीब है और 3 लड़का दे रहा है, तो एक लड़का मेरा दे दीजिए, तेरे आधा नगर लिख देंगे। तो जब किए पंडित जी राजा साहब दोबारा कि पंडित जी आप ही तो गरीब हैं, एक लड़का मेरा दे दीजिए कि आधा नगर तेरा दे देंगे। तब पंडित जी तो ऐसे लोग होगे करते हैं। तब पंडित जी के लोग हो गया कि कोई बात नहीं, बड़ा के नहीं देंगे, छोटा के नहीं देंगे, महिला और लड़का के राजा साहब के हाथ में दे देंगे, आधा नगर तो हो जाएगा। तब प्रयाग जी के जानकारी हुआ, प्रयाग जी पहले बोले कि नहीं अपना लड़का को नहीं देंगे, कोई अपना औलाद के दे देगा। पंडित जी अपने जी तैयार होती है कि चलो महिला लड़का के राजा का हाथ में दे देंगे, वो बता दे देंगे, उनको बेटा सही हो जाएगा, आधा नगर तो हमको लिख देंगे राजपाल राजा साहेब। तब भेजने प्रयाग जी पंडित जी बोले कि ठीक है राजा साहेब दे देंगे। तब राजा साहब ले पंडित जी के घर के मन बेटा के ले गए और अपना घर में राजा साहब ले गए उसको लड़का के और बड़ा के अपने प्रयाग जी कहते हैं बड़ा का लड़का राजा जी घर में
लिख देना। तो राजा साहब अपना घर में लेके चल गए, उसको मंदिर बेटा मतलब बेटा के लेके चल गए, सारा चीज भी रखे और जब जैना बरनाल लगे उसको खाना पीना बढ़िया बढ़िया खाना वाना सब खिला दिए। बोले कि बेटा आप कुछ खाइए, तो बोले कि नहीं हम कुछ भी नहीं खाइए। तो उसको माला पहना के मंदिर के पास ले गए बरदान देने के लिए। मंदिर के पास ले गए, पास तलवार बजेले थे कि अब टाइम हो रहा है। अब पूरा मंदिर में रोज पड़ोस गाँव गिरफ्तार सब घेर लिए कि चलो देखेंगे। तो जब तलवार फजल तलवार ले लेता काटने वाला माला वाला सब पहना दिए। पूछ रहे राजा साहब की बेटा अब 1 मिनट के टाइम में बेटा कुछ आप खाइए, बोलो हम खिलाएंगे। तो बोले कि अब नहीं खाएंगे, कोई चीज नहीं खाएंगे। जैसी तलवार उठाए तो वो लड़का बोला राजा साहब के कि देखिए 1 मिनट मौका दे दीजिए हमको, वो बाद तलवार उठाना। तो 1 मिनट के मौका दे दिए। और बाद अंदर दिल से नमः शिवाय 3 बार किए। लड़का नमः शिवाय 3 बार किए, वो तनिए में शिव गुरु प्रकट हो गए। साधु के रूप में प्रकट हो गए। सबके हाथ ऐसे कर दिए, कभी रुक जाओ, ये लड़का कभी बरदान नहीं दो। वैसे सब रुक गए, लड़का को बरदान नहीं हुआ। वो ये शिव गुरु पूछने लगे सबके कि क्या बात हो गया, ये लड़का के मंदिर गाँव के सब बरदान दे रहे, क्या बात है, किसको क्या दुख है, बोलिए मेरा से। शिव गुरु राजा साहब बोल दिए आगू में सब बोले अड़ोसी पड़ोसी गाँव गिरा वाला कि राजा साहब से पूछो कि क्या दुख किया। तब राजा साहब बोले कि देखो बाबा कि मेरा धन बहुत धन है, राजा महाराजा है, मेरा भोगने वाला कोई नहीं है। और तब यही लड़का के हम लाए पंडित जी के घर से, बोले कि लड़कों के हम बरदान दे देंगे, आधा नगर लिख देंगे। तब राजा बोले शिव गुरु बोले कि ठीक है आप तो आधा नगर लिख देंगे, उसको बेटा चल जाएगा, तेरा बेटा सही हो जाएगा आधा नगर लिखने से। राजा साहब बोले कि हाँ सही हो जाएगा। फिर शिव गुरु बोले कि चलिए कहाँ तेरा बेटा है, अभी लड़का का हाथ मत लगाना, जैसे माला वाला पहले है वैसे रह देना, बाकी हाथ मत लगाना। चलिए राजा साहब बोले चलिए हम चलते हैं तेरा घर। वैसे शिव गुरु साधु को भेष में राजा साहब के घर गए। बोले कहाँ मेरा बेटा, का बेटा के घर में ले गए कि मेरा बेटा घर में है, वैसे बैठा रहता। तो लड़का को पूछा कि क्या हुआ तेरा साथ में। तब देखो मेरा साथ में इतना धन है, राजपाट है, भोगने वाला कोई नहीं है, अब मेरा पूरा शरीर कोई काम के नहीं है। तो वैसे मेरा पापा दूसरा के बच्चा को बरदान दे रहे हैं, अब आधा नगर लिख देंगे, हमको कोई बताया है। तब फिर पापा बोले कि चलो तू अपना हाथ मेरा हाथ में दो। जैसे जैसे वो लड़का हाथ दिए बाबा के हाथ में, पूरा शरीर जैसे दिए, जहाँ जहाँ मैंने पूरा शरीर छुए बाबा, वो लड़का उठ के बैठ गया, कम से उसको दे हो गया। अब पंडित जी के बेटा फिर बच गया गुरु वहाँ। तब पंडित जी के बेटे को मालूम हुआ कि मेरा पिता माता आधा नगर लिखाने के लिए मेरा वरदान दिया। तब लड़का कहता है मैं तेरा बेचारा जीजिए और उनको लड़कों से सही हो गया। तो लड़का को बोला कि जाओ अपना मम्मी ही। तब बोले कि हम नहीं जाएंगे मम्मी के पास पापा के पास, हम सीधे गुरु के मंदिर में हम तेरा गिरा उनके चरण